हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रॉग का फुल कंसेप्ट फ्रॉम चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से, जो नीट और स्कूल एग्जाम्स दोनों के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। फ्रॉग का क्लासिफिकेशन देखें तो ये किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, सब फाइलम, वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, जीनस रेना, स्पीशीज टिग्रीना से बिलोंग करता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है रेना टिग्रीना। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर एज वेल एज लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकता है। फ्रॉग होता है पोइकिलोथर्म, जिसका मतलब होता है फ्रॉग होता है एक कोल्ड ब्लडेड। कैमोफ्लेज एज वेल एज मिमिक्री की प्रॉपर्टी शो करता है टू हाइड फ्रॉम इट्स प्रीडेटर। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन दोनों शो करता है। एस्टिवेशन मीन्स होता है समर स्लीप, हाइबरनेशन मीन्स होता है विंटर स्लीप। एनसीईआरटी की एक फेमस लाइन है, नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स थ्रू स्किन, जिससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। जिसका मतलब ये होता है कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है बट स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो डॉर्सल साइड होती है ऑलिव ग्रीन कलर की विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड होती है पेल येलो। बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड एंड ट्रंक में। नेक एंड टेल इज एब्सेंट। अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स एंड बल्ज्ड आइज आर प्रेजेंट। बल्ज्ड आइज मीन्स यानी बाहर को निकली हुई आइज, थोड़ी उभरी हुई आइज, है ना। बल्ज्ड आइज आर कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये होती है, ये जो एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है आइज के पास, जो आइज को पानी से बचाती है। मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, जो ईयर की तरह काम करता है। दिस इज टिम्पेनम रिसीव साउंड सिग्नल एंड हेल्प्स इन बैलेंसिंग। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे बात करते हैं फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की। फोर लिम्स में होती हैं 4 डिजिट और स्मॉलर होता है। 4 डिजिट यानी 4 उंगलियाँ होती हैं, और हाइंड लिम्ब के कंपैरिजन में 4 लिम्ब स्मॉलर होता है। हाइंड लिम्स की बात करें तो हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स होती हैं, यानी कि 5 उंगलियाँ होती हैं, लार्जर होता है और मोर मस्कुलर होता है। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म मतलब होता है कि एक मेल को एक फीमेल से आप देख के ही पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। फ्रॉग के केस में क्या होता है कि मेल जो होता है फ्रॉग, उसके फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में प्रेजेंट होता है कॉपुलेटरी पैड, है ना, और उसके पास होता है वेल डेवलप्ड वोकल सैक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में प्रेजेंट होता है क्या, कॉपुलेटरी पैड, और वेल डेवलप्ड वोकल सैक प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि फ्रॉग एक कार्निवोर है ना, कार्निवोर के पास होता है शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि कार्निवोर जो मीट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा, है ना, ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती है, जिस वजह से इसका क्या होता है शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। बाइलोब टंग प्रेजेंट होती है, यानी कि आगे से दो ऐसे सेक्शन हो जाते हैं ना, दिस इज बाइलोब टंग। डाइजेस्ट थ्रू HCl एंड गैस्ट्रिक जूस जस्ट लाइक ह्यूमंस, है ना। बहुत कुछ इसमें फ्रॉग में ह्यूमंस की तरह सिमिलर है वैसे तो, है ना। डाइजेस्ट थ्रू HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, और जस्ट एज ह्यूमन HCl गैस्ट्रिक जूस और फूड को हम मिला के बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। इसमें भी मल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है बाइल के थ्रू, यानी कि फैट को तोड़ता है कौन, बाइल। पैंक्रेटिक जूस डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, है ना। पैंक्रेटिक जूस भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है विलाई एंड माइक्रोविलाई एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। सपोज दिस इज विलाई, फोल्डिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर होती है माइक्रोविलाई, उसकी फर्दर फोल्डिंग जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई होती हैं ये, समथिंग लाइक दिस, है ना। दिस इज़ विलाई एंड दिस इज़ माइक्रोविलाई। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि बहुत तरीके से ह्यूमन से सिमिलर होता है। माउथ, फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एंड देन उसके बाद क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर। ये जो होता है ये फ्रॉग के केस में ह्यूमन से डिफरेंट होता है ना। ये है ईसोफेगस, देन स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन दिस इज क्लोएका। ओके, दिस इज क्लोएका। अब हम आगे बात करते हैं किडनीज़ की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो 2 रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ईस्ट साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। फ्रॉग इज़ अ यूरियोटेलिक एनिमल, यानी कि वो सिक्रीट करता है यूरिया, है ना, एलिमिनेट करता है यूरिया। यूरेटर जो होता है वो मेल के केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब कि उसमें यूरिन एज वेल एज गैमीट्स दोनों उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना।
फीमेल के केस में यूरेटर एंड ओविडक्ट दोनों सेपरेटली ओपन होते हैं, किसमें, क्लोएका में। अब क्लोएका की बात करें तो क्लोएका क्या है, एक स्मॉल चैम्बर है जो कि जिसमें सब चीज़ यानी कि स्टोर भी करता है, पास भी करता है यूरिन, फीसिस, स्पर्म्स और गैमेट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तक, है ना। क्लोएका एक होता है कॉमन चैम्बर की तरह यूज़ होता है ना, दिस इज़ क्लोएका। ओके, अब हम आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन की। फ्रॉग की केस में रेस्पिरेशन होता है 3 तरह से। एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन के थ्रू, एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स, और एक होता है बकल कैविटी। तो क्या होता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में ना फ्रॉग हर जगह यानी कि भले ही वो लैंड में हो चाहे वाटर में हो, है ना, कहीं भी हो, तो उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो होगा ही, भले ही चाहे वो एस्टिवेशन कर रहा हो चाहे हाइबरनेशन कर रहा हो। बट पल्मोनरी और बकल की बात करें तो ये सिर्फ कहाँ होता है, लैंड में होते हैं, ये दोनों लैंड में होते हैं। और जो क्यूटेनियस है स्किन के थ्रू वो होता है एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जस्ट एज ह्यूमन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है ह्यूमन से, कि ब्रेन से जो निकली हुई क्रेनियल नर्व्स हैं वो फ्रॉग के केस में होती हैं 10 पेयर और ह्यूमन के केस में होती हैं 12 पेयर्स। ब्रेन सिचुएटेड होता है क्रेनियम बॉक्स के अंदर, है ना, प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम बॉक्स के अंदर सिचुएटेड होता है। और अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक इज़ वॉलेंट्री, ऑटोनॉमिक इज़ इनवॉलेंट्री। अब ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन को डिवाइड किया गया है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। 4 ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायनसेफेलॉन, है ना। मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है ऑप्टिक लोब्स, पेयर्ड, है ना, पेयर्ड। हाइंड ब्रेन की बात करें तो सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा पासिस थ्रू फोरम एंड मैग्नम, है ना। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो फोरम एंड मैग्नम से होते हुए जाता है वर्टिब्रल कॉलम तक, है ना, टू वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स के लिए सेंसरी पेपिली, टेस्ट बड्स, नेज़ल एपिथेलियम तीनों ही होते हैं, और साथ में सिंपल आई एज वेल एज ईयर, है ना। लेकिन जो सेंसरी, टेस्ट बड, नेज़ल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं सेलुलर एग्रीगेशन, ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। सिंपल आइज और ईयर होते हैं वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। अब हम आगे बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, जो कि बहुत सिमिलर है ह्यूमन से। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, गोनेट सब प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। सबसे पहले तो कितना 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि क्या होता है इसमें मिक्स्ड ब्लड होता है। 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम की लेयर होती है जिससे वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है साइनस वेनोसस और एक है कोनस आर्टेरियोसस। तो साइनस वेनोसस में क्या होता है, जब ब्लड को हार्ट में पहुँचना होता है ना, जब ब्लड को हार्ट में पहुँचना होता है, ये देखिए ब्लड को हार्ट में पहुँचना होता है, उससे पहले एक ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से होते हुए गुजरता है, जिसको कहते हैं, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज साइनस वेनोसस। अब दूसरा होता है कोनस आर्टेरियोसस। अब देखो कोनस आर्टेरियोसस क्या करता है कि हार्ट से जब ब्लड जाता है तो वो एक सैक लाइक होता है, वेंट्रिकल में ओपन होने से पहले कोनस आर्टेरियोसस से होते हुए जाता है ना। और साइनस वेनोसस कहाँ खुलता है, राइट एट्रियम में। ब्लड की बात करें तो ब्लड होता है न्यूक्लिएटेड, है ना। अब हम बात करें ब्लड की तो ब्लड होता है न्यूक्लिएटेड, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ह्यूमन के केस में क्या होता है, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट फ्रॉग के केस में न्यूक्लिएटेड होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट जस्ट एज ह्यूमंस। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि एक ऑर्गन से हार्ट या फिर हार्ट से एक ऑर्गन तक ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है ना। बट पोर्टल सिस्टम होता है ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 और ऑर्गन 2 से हार्ट, यानी कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो हार्ट से होते हुए जाता है ना। तो इंटेस्टाइन से लीवर को कनेक्ट करने वाला पोर्टल सिस्टम, लीवर जहाँ आ गया तो उसका मतलब क्या आ गया, हेपेटिक आ गया वर्ड ना। तो लीवर जहाँ पे होता है ना तो वहाँ पे वर्ड आता है हेपेटिक।
तो इंटेस्टाइन से लीवर का पोर्टल सिस्टम को क्या कहेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब लोअर बॉडी पार्ट से कहाँ जा रहा है, किडनी। किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, रेनल, तो रेनल पोर्टल सिस्टम कहलाएगा ये, है ना। अगली बात हम करते हैं गैमेट्स की पाथवे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गैमेट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम स्पर्म्स की बात करें तो स्पर्म्स के लिए टेस्टिस, है ना, पेयर ऑफ टेस्टिस, कितनी टेस्टिस होती हैं, 2 टेस्टिस, वासा एफरेंशिया 10 to 12 वासा एफरेंशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10 to 12 वासा एफरेंशिया, टेस्टिस वासा एफरेंशिया। फिर उसके बाद किडनी के अंदर एंटर करता है, किडनी में प्रेजेंट होती है बेडर्स कैनाल। फिर उसके बाद बेडर कैनाल के बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका, देन क्लोएकल एपर्चर एंड देन आउटसाइड। दिस इज़ व्हाट गैमेट पाथवे ऑफ मेल फ्रॉग। अब हम बात करते हैं फीमेल की, तो पाथवे ऑफ ओवा की बात करें तो किसमें, इसमें होता है 2500 से 3000 ओवा। पाथवे है ओवरी से बॉडी कैविटी, ओविडक्ट, देन क्लोएका एंड देन क्लोएकल अपर्चर, है ना। ये बहुत ईजी है इसमें, क्योंकि ओवरी का मतलब ओवरी से आउटसाइड तक का पाथवे अलग होता है और यूरिन का अलग होता है। मेल के केस में ऐसा नहीं होता है, मेल के केस में यूरेटर क्या करता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है। अब हम बात करें टेडपोल की, तो फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल। तो टेडपोल अंडर को करता है मेटामॉर्फोसिस सेवरल टाइम्स टू बिकम एडल्ट फ्रॉग। हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।